ये हमारे पास PMC 2020 का पेपर है, ठीक है। केमिस्ट्री के फुल कोर्स के MCQs हैं। तो फर्स्ट वन है, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर गिवन बाय अल्कोहल एंड फिनोल बोथ। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन ये दोनों देते हैं, अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, फिनोल विद एसाइल हैलाइड देता है, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन इनके लिए कॉमन है। नाइट्रोसेशन ये एरोमेटिक रिंग के लिए होता है, मीन फिनोल के लिए होगा, सिर्फ लुकास अल्कोहल के लिए होता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो कॉमन है वो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है आप लोग के पास। अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म पॉसिबल विद किस में, देखो फ्रेडरल क्राफ्ट रिएक्शन में आपके पास होता है इस तरह रिंग, और वहां पे एक हम आर ग्रुप ले आते हैं, ठीक है। आर होता है सी, मतलब यहाँ पे एक सी का न्यू बॉन्ड बना है, तो ये फ्रेडरल क्राफ्ट रिएक्शन में एक नया हमारे पास आ जाता है। फिर आपके पास है एसिटॉल आर। एसिटॉल आपके पास क्या है, जेमिनल डाई ईथर जो होते हैं ना, टू ईथर ग्रुप अटैच टू द सेम कार्बन एटम, इनको हम एसिटॉल्स कहते हैं, ठीक है। मीन्स आपके पास ये स्ट्रक्चर हो गया CR, और यार इधर भी OR लगा हो, इधर भी OR लगा हो, ठीक है। तो टू ईथर वाले इसको हम क्या कहते हैं, एसिटॉल, और अगर एक OR ग्रुप लगा उसको फिर हम हेमी एसिटॉल कहते हैं, ठीक। 1-2 मोल ऑफ एसीटोन आर ट्रीटेड विद बेस, द प्रोडक्ट इज, अच्छा 1-2 मोल ऑफ एसीटोन आर ट्रीटेड विद अ बेस, कीटोन की बात कर रहा है, ठीक है, कि CH3C डबल बॉन्ड और 2 कीटोन जब आपस में रिएक्ट करें तो ये कौन सा रिएक्शन होता है। तो देखो ये आपके पास एक इसका पूछते भी हैं, 2 कीटोन 2 अल्डिहाइड, ठीक है। तो एक से H आएगा, दूसरे का OH, ठीक है, और ये कार्बन और वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो इस किस्म के रिएक्शन को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अल्डिहाइड में हो सकते हैं, अल्डिहाइड कीटोन में हो सकते हैं, कीटोन में आपके पास हो सकते हैं। तो 2 एसीटोन आपके पास दे रहा है ना, एक आपके पास है ये C डबल बॉन्ड और यहाँ पे C, इसी तरह दूसरा है C डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2H और H, तो ये ऊपर वाला H और वो चला जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला H और ये OH आपस में रिएक्ट कर लेगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, OH बॉन्ड, और इसका जो कार्बन का बॉन्ड है ना वो इस कार्बन के साथ मिल जाएगा, तो ये CH3C और ऊपर आ जाएगा OH, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास CH2 बच रहा है, ये CH2 है, ये C डबल बॉन्ड O और CH3, तो 1 2 3 4 5 मीन्स 5 कार्बन वाला रिंग, 5 कार्बन वाला चेन आपके पास बन रहा है, तो होगा तो 5 कार्बन वाला चेन आपके पास, ठीक है, तो वो पेंटानोन होगा, ठीक है। अब आप इसमें देखो ये ब्यूटानोन है, ये ऑप्शन गए, होगा तो कीटोन, C डबल बॉन्ड OH भी है इसमें, ठीक है, और कीटोन के ऑक्सीडेशन हुए तो पेंटानोन ही होगा, और फिर इसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, ये पेंटानॉल नहीं हो सकता, पेंटानोन होगा। या आप वो देख लो ब्रांच कौन से वाले कार्बन पे आपके पास मौजूद है, एक OH इधर बना है, ठीक है, 4 पे आपके पास क्या है, हाइड्रोक्सी है, AC मौजूद है यहाँ पे, 4 पे मिथाइल है और 2 पे कीटोन है, ठीक है। तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटानोन, ये वाला आपके पास करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। 73 है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल बाय, कौन सी रिएक्शन से ये हासिल होते हैं आपके पास। तो हाइड्रोलाइसिस जब आप करोगे, इसे किसी भी डिराइवेटिव के हाइड्रोलाइसिस करोगे ना, उससे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। 74 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड एज अनप्लेजेंट स्मेल। अब ये रट्टे वाले पॉइंट है, ठीक है, इट्स अ ब्यूटेरिक एसिड, बटर वाला स्मेल आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा से खराब सा होता है। अच्छा फिर आपके पास 75 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आयोपिक नेम, प्रोपियोनिक, प्रोपानोइक होता है, अल्कानोइक, ठीक है, ये भी एथेनोइक, प्रोपियोनिक नहीं आता इसमें। फिर आपके पास इन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ईच कार्बन डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है, सेम लाइक अल्केन। पोजीशन ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सरे एनालिसिस से हो सकता है। व्हिच प्रिंसिपल कंट्राडिक्ट टू द बोहर मॉडल, कौन सा प्रिंसिपल कंट्राडिक्ट है बोहर मॉडल के साथ, दैट इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम,
कैल्शियम की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। एक तो देखो कैल्शियम कौन से ग्रुप में है, दूसरे ग्रुप में मौजूद है, तो होगा तो 2, तो 2 तो सारों में है, ठीक है, और एस ब्लॉक में भी एस भी साथ। अब देखो पीरियड इसका देख लो, बेरिलियम दूसरे में है, मैग्नीशियम और कैल्शियम चौथे पीरियड में है, तो 4s2 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। आपको देखो आपको मास भी ना इससे भी इस तरह भी आप मालूम कर सकते हो। 80 आपके पास है कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वैलेंस क्या है 2p3, ठीक है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैज लोवेस्ट एनर्जी, जिसका n+l वैल्यू, n क्या है ये 4, n क्या है ये 3, n ये 2 है, और फिर l क्या होता है वो s के लिए 0 होता है, ठीक है, और p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है, तो n+l करो, जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी उसकी एनर्जी भी सबसे कम होगी, ठीक है, इसमें ये हो जाएगा आपके पास। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल आर सिग्निफिकेंट एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे ये सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। मीन जैसे आइडियल बिहेवियर भी यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, ये एमसीक्यू ज्यादातर आता है, ठीक है, कि नॉन आइडियल बिहेवियर किस पे शो करते हैं, जब प्रेशर हाई हो टेम्परेचर स्लो हो, क्योंकि वहाँ पे फोर्सेस आ जाती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, तो वो क्या कहते हैं कोलिजन गैस मॉलिक्यूल के दरमियान क्या है, इलास्टिक है ना, क्योंकि वो आइडियलिटी बयान करता है। द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ अ गैस, पीवी की बात कर रहा है जो कि कांस्टेंट है, और ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग है, बॉयल्स लॉ ये बताता है। व्हिच वन ऑफ द सब्सटेंस हैज द लार्जेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। द सॉलिड व्हिच इज हार्डेस्ट इन ऑल टाइप, तो वो कौन सी सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड आर हार्डेस्ट, जैसे डायमंड हो गए आपके पास। व्हाट शेप डज डायमंड एंड NaCl यूनिट सेल पोसेस, तो इनमें क्यूबिक भी हो सकता है, ठीक है, डायमंड और क्यूबिक, ठीक है, दोनों के लिए क्यूबिक है, ठीक है। वीक एसिड इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस, वीक एसिड है तो इट बफर विल बी एसिडिक बफर, और एसिडिक बफर क्या होगा, बफर pH लेस देन 7, ठीक है, बफर विद pH, क्योंकि वीक एसिड है एंड इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस इट गिव अस द एसिडिक बफर। फिर आपके पास है NaCl कैन बी प्यूरिफाइड बाय पासिंग, ठीक है, pH इसका ये लेस देन 7 होगा, ये इधर आप लोग लिख। और फिर 89 है NaCl कैन बी प्यूरिफाइड बाय पासिंग गैसियस, किस तरह इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, बाय पासिंग गैसियस हाइड्रोजन क्लोराइड, इससे पास करो। व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पास थ्रू अ सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन इट इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ किसकी कंसंट्रेशन, ये वो ऊपर वाला एमसीक्यू दोबारा रिपीट हुए, ठीक है, पहले वो और तरह था, जैसे अब ये बात कर रहा है कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पास हो थ्रू सैचुरेटेड ब्राइन इट इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की, क्योंकि कॉमन आयन आ जाता है, ठीक है, इसमें। और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैक रिवर्स रिएक्शन इज ऑलवेज reciprocal to each other. Arrhenius equation is an equation of, Arrhenius equation एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, मीन अगर आप इसका ग्राफ देख लेना इस तरह इसका ग्राफ आ रहा है, और स्लोप किसके बराबर होते हैं, -EA डिवाइड बाय R। In the air, N2 occur naturally, but they do not react to form oxide of nitrogen because किस रीजन की वजह से ये लोग नहीं बनाते। So, oxide of nitrogen are unstable. Catalyst is required. Reaction is yes, reaction is endothermic. Energy जरूरत होती है, ठीक है, और तकरीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जरूरत है। The correct value of enthalpy of formation of carbon monoxide that is 110 kilojoule. What is the advantages of using platinum 5 in standard hydrogen electrode formation? क्या फायदा है, it act as a catalyst के तौर पर ये एक्ट करता है। कॉपर आयन टेक अप 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, अब ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में याद करना चाहिए, ठीक है, इट्स हैव 0.76 वोल्ट, सॉरी 0.76 इसका नहीं है, कॉपर आयन टेक 0.34 है इसका, ठीक है, ये आप देख ले बुक में भी, ठीक है। और हाउ मेनी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर फाउंड बाय इंटरमिक्स, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करोगे उतने आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे। अब यहाँ पे वो आपको 10 दे दे, तो आप भी आंसर 10 देना। द पाई बॉन्ड सराउंडिंग द सिग्मा बॉन्ड इन इथाइन मॉलिक्यूल इज इन द शेप ऑफ, कौन से शेप में होते हैं, सो दैट इज सिलेंड्रिकल, ठीक है, मींस इस तरह और ये बीच में सिग्मा बॉन्ड। द पाई अचीव कर लिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सोनियम आयन,
नेम याद करना, इनमें से कौन सा ऑक्सोनियम आयन है, ये डी वाला, इसको हम ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। all alkaline earth metal react with nitrogen to give, क्या प्रोडक्ट आपके पास मिलता है, all alkaline earth metal to reaction with nitrogen form nitroids, क्या देते हैं M3N2, ठीक है। मोर द आयनाइजेशन पोटेंशियल लेस विल बी द एबिलिटी टू फॉर्म, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो फिर ये क्या नहीं बनाएगा, ये आपके पास केटाइन नहीं बनाएगा। लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं ना तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, उस तरफ वाले एनाइन बनाते हैं, इस तरफ वाले केटाइन बनाएंगे। जब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो एनाइन बनेंगे, जब आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो केटाइन बनेंगे। विच आर द फॉलोइंग, which statement about the group 6a element is false? अच्छा, all have outer electronic configuration of ns2np4, which statement about the group the electronegativity of group A element decreases as we go down the group, most are found in sulfide deposits, oxygen has the highest boiling and melting point। yes, देखो ना वो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो इसने क्या कहा, इसने आपको कहा ना which statement about group 6a element is false? all have an outer electronic configuration of ns2, तो ऑक्सीजन के 1s2 2s2 2p4, वो पे नीचे वाले होंगे 3s2 3p4 4s2 4p4, तो ये स्टेटमेंट तो इसके लिए करेक्ट है। 6 एलिमेंट इज फॉल्स, इसमें फॉल्स की बात की है, ठीक है। और इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती हैं डाउन द ग्रुप, हाँ ये भी सही है ना, क्योंकि टॉप टू बॉटम हम आते हैं ना एज यू मूव डाउन द ग्रुप, ये भी करेक्ट है। और 6a वाले जो हैं ये सल्फाइड डिपॉजिट में पाए जाते हैं, इसमें तो आई थिंक हाँ ठीक है, ये भी हॉट स्प्रिंग वोल्केनिक वगैरह ये भी करेक्ट है इसके लिए, ठीक है। और ऑक्सीजन का हाई बॉइलिंग पॉइंट है सारों में से, ठीक है। ये जैसे फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा HF का, इसी तरह इसका भी है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात कर लेते हैं। ऑल हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इनकी, ठीक है 6 इनके वैलेंस होते हैं ना, 2s में होते हैं और एंड 4 इन इनके, ये तो सारे इसमें करेक्ट है, मुझे तो इसमें कोई रॉन्ग नहीं लग रहा, ठीक है। ऑक्सीजन को देख लो पहले 8 है ना, 1s2 2s2 4 और 2p4, ठीक है। तो इसमें तो ये भी करेक्ट। अब इसमें सारों की बात की है ना, तो एक मिनट ये सारों का चेक कर लें, फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ताकि आपके पास मसला ना हो, ठीक है। -2np4 है, ठीक है। ये सारी बातें करेक्ट है इसके लिए, ठीक है। क्योंकि देखो ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सही है। ऑल हैव एन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ns2np4, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, मोस्ट आर फाउंड इन सल्फाइड डिपॉजिट, ऑक्सीजन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये ऑक्सीजन वाली बात इन लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड को तो जाहिर नहीं किया ना, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को जाहिर करते फिर हम कुछ कह सकते थे, बट अब इसको हम क्या कहें। डी वाला शायद थोड़ा सा रॉन्ग हो, क्योंकि है ना इसने ऐसी बात नहीं की कि इन वाटर में ये फिर सबसे, क्योंकि जब ये हाइड्राइड बनाते हैं ना तब इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो ये थोड़ा रॉन्ग हो सकते हैं। बाकी ये बात भी करेक्ट है, ऑक्सीजन होगा तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, है ना, तो ये भी बाकी करेक्ट है, तो इसमें तो कोई रॉन्ग फिर मुझे नहीं लग रहा। उसमें आपके पास ग्रुप में क्या आते हैं, ये फिर अगर हो ना, तो अगर लगाना हो ना तो ये डी वाला लगाएं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की अगर हम बात करें ना, हाइड्रोजन बॉन्ड की, फिर ये बात करेक्ट है। अगर उसकी हम बात ना करें ना, तो ऑक्सीजन फैमिली में आपके पास आ जाते हैं ना, ऑक्सीजन फैमिली में आपके पास
ऑक्सीजन आ जाता है, सल्फर, सेलेनियम, ठीक है। तो फिर नीचे जाके साइज बढ़ती है, तो इनमें लंदन फोर्सेस भी फिर बढ़ेंगे, तो उस लिहाज से फिर ये डी वाला ऑप्शन रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो डी वाले को फिर थोड़ा थोड़ा ये फिर डी वाला सही है, ठीक है, क्योंकि बाकी तो सारे करेक्ट है, फिर आप लोग डी वाला ऑप्शन ही लगाएं। अगर हम फिर हाइड्रोजन बॉन्ड को सोचे फिर तो ये डी वाला भी रॉन्ग है, फिर तो ये सारे करेक्ट हैं। विच कंपाउंड गिव द फोटोकेमिकल्स, तो ये लास्ट सेकेंड ईयर के जो लास्ट चैप्टर है ना उनमें मेंशन है कि NO2 का जो कलर होता है ना दैट इज ब्राउन, ठीक है। और फिर 104 है आपके पास के एलिमेंट दैट फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये छोटे साइज वाले जितने भी हैं, ये कार्बन पहले पहले आता है, ठीक है, मींस ये सेकंड ग्रुप वाले हो गए, इसमें ये बोरान हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड में यूज होते हैं। काइनेज मेटल, कौन से ग्रुप को काइनेज मेटल कहते हैं? 1B को, जिंक वाला जो है, सॉरी जिंक वाले से जो पहले कॉपर वाला है, ठीक है। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन इन द सनलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल है। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन इन सनलाइट, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल है, रिपीट हुआ है, ठीक है। और मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन क्या हो सकता है? देखो इसके H आएगा यहाँ पे, मार्कोनी का रूल अप्लाई होगा, Br आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो H यहाँ पे आ जाएगा, इसको CH3 बना देगा, ये गया, इसमें ये CH3 है, तो ये करेक्ट आपके पास हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस गिव बेंजीन सल्फोनिक एसिड फ्रॉम, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, तो क्या करोगे जिससे, तो सल्फोनेशन जब करोगे, ठीक है, देखो नाम से ही जाहिर है। बेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन इन करस्पॉन्डिंग एल्कीन ड्यू टू, किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन? बेंजीन का स्ट्रक्चर आपके पास रेगुलर, फ्लैट, प्लेनर, हेक्सागोन है। और विच आर द फॉलोइंग इज एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी? टेट्रा इथाइल लेड, इसमें एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। विच आर द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट? सो दैट इज नेचुरल गैस, ठीक है। और 114 है कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन, इसको आइसोमराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, टू इंप्रूव इट्स ऑक्टेन नंबर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल? इनमें कौन सा आपके पास स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है? तो आयोडीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, ठीक है, तो ब्रोमीन आप लगा लोगे। और 116 है, इसमें आपसे कह रहा है 2 क्लोरोब्यूटेन बिलोंग टू, ब्यूटेन है 3 4, 2 पे क्लोरीन है, तो जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो आगे 2 के साथ अटैच, इट्स मीन इट्स अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। 117 है द इफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl इज 346 किलो जूल पर मोल, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CBr, देखो बॉन्ड लेंथ बढ़ गया तो 346 से तो कम होगी, 346 से कम वैल्यू कौन सा है? 290 है। और विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन बाय अल्कोहल एंड फिनोल बोथ? पहला MCQs है, क्या एस्टरिफिकेशन ये दोनों देते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ ग्राम 1.69, तो पहले 1 मोल का आप मालूम करो। 1 मोल फास्फोरिक एसिड लिखते हैं H3PO4, ठीक है। 1 मोल का मास, आप मोलर मास निकालो, ऑक्सीजन का पुट करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, फास्फोरस का, हाइड्रोजन का, फिर जो आए उसको फिर 1.69 से मल्टीप्लाई कर लो और आपके पास 1 H3PO4 का मास 100 के करीब है, ठीक है। तो 100 है ना, 1.69 से करोगे 100 से थोड़ा कम है, तो 169 से भी कम आपके पास आएगा, ठीक है। अब 169 से कम तो इन सारे दिए हुए हैं, तो H3PO4 का मास है 98 और इसको मल्टीप्लाई करो 1.69 से, 8 9 72, ठीक है, और 6 8 48 और 6 56 55 और 8 1 8 9 10 11 12 13 9 9 81, 8 ऊपर कैरी चला जाएगा, 6 9 56 और 8 62 हो जाएगा, ठीक है। 9 1 9 और 6 15 हो जाएगा, तो 2 और, तो इसमें पहले देख लो ना, 5 10 12 3 2 5 6 और 6, एक मिनट इसका मैं सही मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, 1.69 मल्टीप्लाई 98, ठीक है। तो 148 मेरे ख्याल में नहीं आता, क्योंकि देखो ना 160 से अबव आंसर आ रहा था और 160 यहाँ पे 166 है। 8 9 में 54 है ना, 8 9 में 72, 7 कैरी, 6 8 48 और 8 56 और 5 55, 8 1 8 और 5 13,
एक क्रॉस, 9 9 81 और 8 कैरी, 6 9 में 54 और 8 62, 9 एकम 9 और 6 15, तो 2 6 5 6 165.62 तो 166 आंसर आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन दैट इज कॉल्ड theoretical amount, theoretical yield, what mass is the mass of 2 dm cube of oxygen। देखो 22.4 dm cube में होता है 32 ग्राम और इसने क्या दिया हुआ है 2 dm क्यूब, मतलब इसको पॉइंट इधर कर लो तो ये 3.2 हो जाएगा, तो 2.24 dm क्यूब हो जाएगा 3.2। अब मुझे तो 2.2 सिर्फ चाहिए, 0.24 भी नहीं चाहिए, तो मीन्स मुझे किसी पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मेरे पास आंसर आ जाए। ठीक है, तो 3.2 से भी आपके पास कम आंसर आना चाहिए, तो 3.2 नहीं हो सकता, मुझे थोड़ा सा कम करना है। 3.2 से थोड़ा सा कम क्या पड़ा है 2.85, 1.42 तो बहुत हाफ है, मैं हाफ तो नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये 0.24 कम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे आप फिर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे आपके पास फिर ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारी डिस्कशन फिर ख़त्म हो जाएगी।